हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। मेरे जन्म, मेरी लीला, मेरे कर्म, मेरा प्रकट होना सारा ही दिव्य है। और जो मेरे इन जन्मों को और मेरे इन कर्मों को, मेरी लीला को जो तत्व से, यथारूप से जान लेता है, उसको फिर इस शरीर छोड़ने के बाद इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो भगवान गीता के इस श्लोक में ये हमको समझाना चाहते हैं कि अगर हमने भगवान की लीला को, भगवान के नाम को, भगवान के गुण को, भगवान के कर्म को और भगवान के संसार में जन्म लेने को समझ ले यथारूप से, तो फिर कभी भी हमें इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो भगवान की जो भी लीला है वो दो प्रकार की है। भगवान श्री राम जब इस संसार में प्रकट हुए तो उन्होंने मर्यादा करना सिखाई, इसलिए उनका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण जब यथारूप में अपने प्रकट हुए, कृष्ण रूप में, तो उन्होंने लीला सिखाई, लीला समझाई, और ये उनका नाम पड़ गया क्या? लीला पुरुषोत्तम। अगर आप रामायण को पढ़े तो आपके आधे घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि लगभग आपके जो भी तकलीफें हैं वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि रामायण ने सिखाया है कि प्रेम कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे परिवार का प्रेम, हमारे अपने घर का प्रेम और घर के बंधुओं का प्रेम, घर के भाइयों का प्रेम, घर के सदस्यों का प्रेम आपस में नहीं होगा, तो उस घर में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। इसीलिए रामायण ने सिखाया है, पहले अपने घर में प्रेम से जीना सीखो। आप श्री रामचंद्र के प्रेम को देखिए कि उनका प्रेम कैसा है। जब श्री रामचंद्र भगवान को वनवास मिला तो उन्होंने वनवास में तपस्या की। उन्होंने कोई अपने माता पिता के सामने ये नहीं कहा, नहीं मैं बड़ा भाई हूं इसलिए ये हक मेरा बनता है और आप भरत को क्यों देना चाहते हैं, बल्कि उसने अपने भाई के लिए अपने सुख को त्याग दिया। और जब भरत ने यह देखा कि श्री राम ने जो भी त्याग किया है, श्री राम ने जो भी सुख छोड़ा है, श्री राम ने जो भी अपना राज का त्याग किया है, वो केवल मेरे लिए किया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी राजपाट नहीं मांगा, उन्होंने भी तख्त पर नहीं बैठे, बल्कि श्री राम जब जंगल में फल फूल खाते थे तो यहां पर भरत जी का त्याग देखिए कि वो केवल अन्न तो बिल्कुल ही त्याग दिया, 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न नहीं खाया। यह होता है भाई से भाई का प्रेम। अगर हम बड़े हैं और अगर बड़े की हैसियत से हम छोटों को प्यार देंगे तो छोटे हमको जरूर देंगे, लेकिन अगर हम छोटों के साथ अन्याय करेंगे तो कल वो छोटा बड़ा होकर हमारे साथ भी अन्याय करेगा। इसलिए राम का प्रेम देखिए कि उसने अपने छोटे के लिए
अपने भाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगर घर में हम एक दूसरे के लिए त्याग की भावना से रहे तो हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा। अगर आप अपने भाई के लिए, भाई अपनी बहन के लिए अपने सुख को त्याग दे तो वास्तव में आपका घर जो है आनंद का धाम बन जाएगा। इसीलिए भगवान रामायण में हमें समझाते हैं कि मर्यादा क्या होती है, क्योंकि मर्यादा भगवान को बहुत प्यारी लगती है। अगर पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की, भाई ने भाई की, माता पिता की, अगर मर्यादा का कहीं भंग हुआ तो आप भगवान की नजरों से गिर जाओगे। भगवान को मर्यादा बहुत पसंद है, इसलिए खुद भी मर्यादा का पालन करते हैं और पूरे संसार को भी मर्यादा की पालन का आदेश देते हैं। आप देखिए समंदर कितना शक्तिशाली है, फिर भी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता है। उसकी जो सीमाएं हैं वो उसी में रहता है। चंद्रमा को देखिए, अपनी मर्यादा से निकलता है और अपनी मर्यादा से डूबता है। सूर्य को देखिए, अपनी मर्यादा से चलता है। मौसम को देखिए, ऋतु को देखिए, मर्यादा में आते हैं, मर्यादा में चले जाते हैं। अगर कोई मर्यादा नहीं पूरी करता है तो वो केवल इंसान ही है। पूरा संसार भगवान की मर्यादा में चल रहा है, लेकिन मनुष्य उसी मर्यादा को भंग करता है, इसीलिए वो दुखी होता है। इसीलिए मनुष्य को कष्ट मिलता है, क्योंकि हम परमात्मा के बनाए हुए नियमों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। और जब तक उस मर्यादा को तोड़ेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान अपने छोटे भाई के लिए अपने सुख को त्याग करते हैं। साधु वासवानी जी एक जगह लिखते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको खुशी मिले तो दूसरों को खुश करो। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले तो दूसरों को सुखी रखने का प्रयत्न करो, आपको सुख और खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों को दुख देकर, दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश रहना चाहोगे, कभी खुश नहीं रह सकते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप त्याग की भावना अपने अंदर लाओ, अपने अंदर त्याग लाओ। आप खुद भले दुखी रह जाओ, अपने भाइयों को सुखी रखो। आप भले तकलीफ में हो, अपने बंधुओं को सुखी रखो। आप भले दुख उठाओ, अपने घर के सदस्यों को खुश रखो। आप कभी दुखी हो गए ही नहीं। ये भगवान रामचंद्र ने अपनी लीला से सिखाया। और दूसरा भगवान ने यह सिखाया है कि जो आदमी भी आपके साथ अच्छाई करे उसको कभी नहीं भूलना है। अगर कोई आपके साथ थोड़ी भी अच्छाई करता है जीवन में, आप हमेशा उसको याद रखेंगे। रामायणी में एक कथा आती है फिर, कि जब लंका से श्री रामचंद्र भगवान सीता माता को लेकर वापिस आते हैं तो श्री रामचंद्र भगवान का तिलक होता है, राज तिलक दिया जाता है। और जब राज तिलक होने के बाद श्री रामचंद्र भगवान राजा बन जाते हैं तो पूरी सभा में लोगों को देखते हैं। किसी ने पूछा, अरे भगवान आप किसको ढूंढ रहे हो, किसको देख रहे हो? सब तो आपके देखने आए हैं, आप किसको देख रहे हो? श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, मैं उस खेवट को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे मेरे दुख के समय में नदी से पार करवाया था। मैं उस खेवट को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे सागर पार करवाया था, लेकिन आज वो खेवट दिखता नहीं है मुझे। इसलिए उसी खेवट के देश का जो राजा था उसको बुलाया और कहा, ये बहुत सारा धन उस खेवट के लिए ले जाओ जिसने मुझे समंदर से पार करवाया था। तो आप देखिए कि भगवान जब राजा बन गए, जब भी उस छोटे आदमी को, छोटे से इंसान को भी नहीं भूला।
तो ये हमें सीखना चाहिए कि जिसने भी हमें दुख में समय में साथ दिया है, जब भी हम पे अच्छा समय आए उनको नहीं भूलना। भले उन्होंने एक पल के लिए ही हमारा साथ दिया हो, उनको नहीं भूलना है। यही मर्यादा है, यही इंसानियत है, यही मानवता है। आपके साथ जिसने अच्छा किया उसको मत भूलो। इसलिए ये मर्यादा है, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादा ही सिखाई राम ने कि जब उनकी पत्नी नहीं थी, जब सीता माता को रावण ले गया, उन्होंने किसी भी पत्नी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, किसी स्त्री को एक नजर से भी नहीं देखा। और जब उनसे पूछा गया, भगवान आप क्यों ये ऐसे करते हैं, किसी स्त्री को ध्यान से नहीं देखते? श्री राम ने कहा मेरे लिए एक ही स्त्री है सीता, दूसरी जो भी स्त्री है सब माताएं हैं मेरी। तो भगवान को ये बहुत पसंद आता है कि जब हम पराई स्त्री को मातृभाव से देखें, जब हमारी नजरों में किसी स्त्री के लिए मातृभाव हो, फिर भगवान हमको बहुत पसंद करेगा। जब भगवान हमको बहुत पसंद करेगा। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आप बताइए कि आपके धर्म में स्त्रियों को पर्दा क्यों नहीं है, जबकि हमारे धर्म में स्त्रियों को पर्दा होता है, स्त्री मुंह ढांकती है। आपके धर्म में स्त्री को कोई पर्दा नहीं है, लज्जा नहीं है। तो मैंने उस समय उनको यह उत्तर दिया था कि हो सकता है आपके धर्म में स्त्री के मुंह पे पर्दा हो, लेकिन हमारे धर्म में स्त्री के मुंह पे पर्दा नहीं होता है। हमारे धर्म में मर्द की आंख में पर्दा होता है। सनातन धर्म ने सिखाया है कि मर्द अगर अपनी आंख में पर्दा रखेगा तो कभी भी किसी स्त्री के लिए उसके मन में दुर्विचार नहीं आ सकते हैं। और यही श्री रामचंद्र भगवान ने समझाया है कि मर्द का काम है कि पर स्त्री के लिए उसकी आंखों में पर्दा हो, क्योंकि अगर स्त्री लाख अपने आप को छुपाती है लेकिन मर्द की आंख में पर्दा नहीं है तो स्त्री की मर्यादा नहीं करेगा वो। लेकिन अगर स्त्री किसी भी वस्त्र में है और मर्द की आंख के ऊपर पर्दा है तो वो मातृभाव से ही देखेगा। और यही श्री रामचंद्र ने रामायण से समझाया है। अगर जितने भी पुरुष हैं अपनी पत्नी के सिवा स्त्री को मातृभाव से देखने की आदत डाल दे तो वो स्वयं देवता बन जाएगा, उसमें दिव्य भावना पैदा हो जाएगी, देवता जैसा बन जाएगा, उसकी नजरों में तेज आ जाएगा। क्योंकि जब तक हमारी नजरों में मेल है, हमारी आंखों में तेज नहीं आएगा, दिव्य भावना नहीं प्रकट हो सकती है। यही श्री रामचंद्र भगवान ने सिखाया है हमको। और इसी तरह से स्त्रियों का जो सबसे बड़ा धर्म बनता है, पराये पुरुष के लिए उतनी ही पवित्रता रखिए। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये श्री रामचंद्र भगवान है। और मर्यादा हमें अपने जीवन में लानी है। अगर आप मर्यादा पे चलोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। इसीलिए जब हम सत्संग में आए तो मर्यादा बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और कृष्ण गीता में कहता है जो मेरे लीला को जानता है, जो मेरे गुण को जानता है, जो मेरे जन्म को जानता है, वो इस संसार में फिर कभी जन्म लेता ही नहीं। इसीलिए सत्संग में आना और भगवान के विषय जानना यही जीवन का लक्ष्य होता है। क्योंकि कृष्ण को सुनना, कृष्ण को देखना, ये सब देवताओं की भी इच्छा होती है। लेकिन किस भाव से देखना है और किस भाव में दर्शन करने जाना है, यह जरूरी समझना है। जब कैलाश पर शंकर भोलेनाथ को पता चला कि लीला पुरुषोत्तम
भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो शंकर महादेव ने अपनी समाधि को तोड़ा और चले गोकुल की तरफ, जहां पर कृष्ण को अभी 2-3 ही दिन हुए थे जन्म लिए। जब कृष्ण को 2-3 दिन हुए जन्म लिए तो महादेव तैयार हुए और तैयार होकर चलने लगे। तो उनके जो भी भक्तजन थे उन्होंने पूछा, भोलेनाथ आप कहां जा रहे हो? बात हो रही है दर्शन किस भावना से करने जाना, कौन सा भाव होना चाहिए जब सत्संग में आए तो, और कौन सा भाव होना चाहिए जब सत्संग से जाए तो, मन की क्या वृत्ति होनी चाहिए जब सत्संग में बैठे हो तो। भोलेनाथ ने कहा, मैं बाल कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूं, यशोदा के लाल के दर्शन करने जा रहा हूं, जो त्रिलोक का नाथ है और गोकुल में प्रकट हुआ है। तो उनके सारे ही भक्तों ने कहा, हमें भी आप अपने साथ ले जाएं। महादेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं आप किसी को नहीं ले जा सकता हूं। उनके भक्तजनों ने कहा, क्यों भोलेनाथ, आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? और भोलेनाथ ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि मैं तुम सबों को इसलिए नहीं ले जाना चाहता हूं कि जब मैं दर्शन की भावना से जाऊंगा और दर्शन की भावना करके जा रहा हूंगा तो तुम लोग मेरी प्रशंसा करोगे, क्योंकि तुम लोग मेरे भक्त हो, मेरे गुण गाओगे और यूं खड़ी खड़ी मेरा ध्यान भटका दोगे। इसलिए मैं मौन व्रत में, शांति में केवल अपने ध्यान को कृष्ण पे रख के ही दर्शन करने जाऊंगा। यह होती है दर्शन की भावना कि जब हम घर से निकले सत्संग करने, मौन हो को सफल करेंगे, ये विचार होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर से 2-4 आदमी मिलते हैं, रास्ते में गप लगाते आते हैं, तुम्हारी बहू की क्या हालत है, बहू को बेटा हुआ कि नहीं हुआ, दुकान के अंदर ये हो गया ये हो गया। अब जब हम घर से ये वार्ता है और वातावरण में आते हैं तो हमारा चित्त पहले ही भटका होता है। इसलिए जब भी आप घर से निकले सत्संग सुनने तो सत्संग की भावना लेके निकले, संसार की कोई बात बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर बातें करते हैं तो यही करें, आज प्रवचन सुनेंगे, बड़ा अच्छा प्रवचन होगा, मजा आएगा, कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे। जब घर से निकले अगर 2-4 आदमी मिलकर, तो ये बातें होनी चाहिए ताकि आपकी भावना में पहले ही ऐसे आध्यात्मिकपन हो। यह होती सत्संग सुनने की भावना। जब घर से निकले तो ये भावना लेके निकले, बीच में संसार की बात नहीं होनी चाहिए। और जब सत्संग सुनकर जाए, या तो मौन व्रत रख के जाए, खाली नाम भजन करते करते अपने घर तक जाए, बीच में कोई गप नहीं लगाना। यह नहीं कि आए जब भी संसार की बातें करते करते आए, आज मेरे पति ने ये कह दिया, आज मेरी बहू का ये हो गया, आज मेरी दुकान का ये हो गया, आज मुझे बंबई जाना है, कल तुम तो आए नहीं थे, परसों कहां मिल रहे हो, उसकी शादी में कितना खर्चा हो गया, उसकी बेटी को कितना जहेज मिला, आज शाम को ये फिल्म आने वाली है, कल क्रिकेट का मैच कैसा हो गया। ये बातें करते करते सत्संग में आओगे तो भावना और चित्त आपका शुद्ध नहीं होगा बैठे बैठे। और अगर जाते जाते भी यही बातें की तो जो कुछ सुना होगा वो चित्त में रहेगा नहीं। इसलिए आते हो तो मौन रख के आओ, नाम जपते जपते आओ सत्संग में। संत मिलन को जाइए, तज लोभ मोह अभिमान, जो जो चरण धरत है तू तीर्थ समान। जब सत्संग में आओ तो अपना लोभ, अपना मोह, अपना घमंड सब घर पे छोड़ के आओ, सब विकार घर पे छोड़ के आओ। और यूं अगर सत्संग सुनने की भावना से आओगे तो एक एक जो आपका चरण है वो एक एक तीर्थ के समान हो जाएगा। और जब आप यहां से जाओ तो यही भावना लेके जाओ, आज जो कुछ सत्संग में सुना जीवन का लक्ष्य बनाएंगे और मौन रख के घर तक जाओ। आज आप ये करना।
हाँ, नहीं तो जाते जाते जब जैसे ही सत्संग खत्म हुई, चले ये तुमने कपड़े तो बड़े अच्छे सिलाए, किस दुकान से सिलाए, दिवाली पे तुमने कितने बम फोड़े थे और पटाखे तो बहुत अच्छे। ये जो बातें हैं ये आपकी सत्संग को अंदर से भगा देगी। जो आपने सुना होगा फिर भूल जाओगे। इसलिए आओ जब भी मौन रख के आओ और खाली परमात्मा के विषय सोचो, जाओ जब भी मौन रख के जाओ और परमात्मा के विषय सोचो। ये है सत्संग सुनने की मर्यादा। मोह अभिमान को छोड़कर जब हम सत्संग सुनने आते हैं, तो बात हो रही थी भगवान की लीला की। तो भगवान की जो भी लीला है वो हमारे लिए है, हमें समझाने के लिए है। इसीलिए कहते हैं भगवान जो मेरी लीला को जान लेता है फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि लीला में भी बहुत बड़ा संदेश है। जैसे एक छोटी सी लीला मैं आपको भगवान की सुनाता हूं। चित्र हरण लीला, वस्त्र हरण लीला, कपड़े उठाने वाली लीला। तो उसमें ना समझ लोग बहुत सारे टीका करते हैं कि कृष्ण अगर परमात्मा है तो औरतों के वस्त्र उठाने की क्या जरूरत थी, उसको भगवान अगर है तो इसको स्त्रियों के नंगन शरीर देखने की क्या जरूरत थी। ये वो लोग बातें करते हैं जो मूर्ख लोग हैं, जिनको भगवान के विषय कभी भी श्रद्धा नहीं हुई। इसीलिए आइए हम इस लीला को समझे और आप देखिए कि इस लीला में स्त्रियों के लिए कितना बड़ा संदेश है। आप जितनी माताएं बैठी हैं, अगर इस लीला को यथारूप से जान लो तो आपके सारे पुण्य बढ़ जाएंगे। वो कैसे, वो मैं समझाता हूं, जो भी भागवत में है लीला। और पुरुष लोगों को भी समझना है। जब सारी गोपियां वृंदावन में यमुना नदी में अपने सारे वस्त्र उतार के यमुना के किनारे पे छोड़ के बगैर किसी वस्त्र के पूरे शरीर को अवस्त्र करके यमुना में जब स्नान कर रही थी, तो कृष्ण वहां पर आए, भगवान वहां पर आए और उन सब गोपियों के वस्त्र उठाकर एक झाड़ पर चढ़ गए। जब सब गोपियों के वस्त्र उठाकर वो झाड़ पर चढ़ गए तो सारी गोपियों को लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी और वो पानी में जो है बैठ गई ताकि उनका शरीर नजर ना आए, क्योंकि उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र, एक छोटा सा भी वस्त्र नहीं था। इसलिए सब गोपियां भगवान को कहने लगी, कृष्ण ये नटखटपना छोड़ो, हमारे कपड़े हमको दे दो, हमारे वस्त्र हमको दे दो। आप हमारे वस्त्र ले रहे हो, हमें बहुत शर्म आ रही है। भगवान ने कहा, तुम लोगों को क्यों शर्म आ रही है? कहा, आप जो देख रहे हैं हमको। फिर भगवान ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों को देख रहा हूं इसलिए शर्म आ रही है। गोपियों ने कहा। तो फिर भगवान ने कहा, क्या मैं झाड़ पर ही हूं? क्या मैं जल में नहीं हूं? फिर भी गोपियों ने नई बात को समझा और कहा, नहीं, हमारे वस्त्र हमको दे दो, नहीं तो हम आपके पिता नंद महाराज के पास जाकर आपकी शिकायत करेंगे कि आपके पुत्र ने हमें स्त्रियों के कपड़े ले लिए और हम अस्त्री हैं, कैसे बाहर आए? और अगर आपको हमसे प्रेम है कृष्ण, अगर आप हमारी श्रद्धा है तो आप हमारे कपड़े लौटा दो, हमें मत दुखी करो। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं, मैं तुम्हें सुखी करने के लिए कपड़े उठाए। गोपियों ने कहा, हमारे कपड़े उठाने में हमारा कौन सा सुख है? हमारे कपड़े उठाने में हमारा कौन सा भला है? हम तो और पानी में ठंड लग रही है। भगवान ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा भला है, और ये जितनी माताएं बैठी है ये कान खोल के मेरी बात सुन लो। गोपियों ने कहा, इसमें हमारा कौन सा भला है कि आपने हमारे कपड़े उठा लिए? इसमें हमारा कौन सा लाभ है कि आपने हमारे कपड़े उठा लिए? इसमें तो हमारा ही नुकसान है, इतने ठंडे पानी में हम ठठर रही है, हमारा क्या लाभ है जो आप कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे भले के लिए कपड़े उठाए हैं?
आप हमारे कपड़े वापस कर दो। अगर आपको हमसे प्रेम है तो आप हमारे कपड़े लौटा दो हमको। और फिर कृष्ण ने कहा, मैंने ये कपड़े तुम्हारे प्रेम में ही तो उठाए और तुम्हारे भले के लिए उठाए, क्योंकि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी हानि नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारा लाभ देखना चाहता हूं, इसीलिए कपड़े उठाए। तो आप सोच सकती कपड़े उठाने में हमारा क्या लाभ है? कपड़े उठाने में गोपियों का कौन सा लाभ था? लेकिन सबसे बड़ा लाभ था। और क्या लाभ था? अगर वही लाभ आपकी लेना चाहे तो ये लीला ध्यान से सुनो। आप भी अपने घर वालों को जाकर ये लीला सुनाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी का भी भला हो, आपके कुल की स्त्रियों का भला हो, तो ये लीला सुनाओ उनको जाके, क्योंकि इसमें बड़ा भला है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कौन सा भला, कहां भला है? कपड़े उठा लेने में भला है भला क्या? लेकिन कृष्ण अपनी लीला से सबों का आनंद चाहता है, सबका भला चाहता है, क्योंकि कृष्ण सबका भला करने वाला परमात्मा है, वो परम पिता है सबका। इसलिए आप पूछ सकती इसमें कौन सा भला है स्त्रियों का, कौन सा भला था गोपियों का? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन एक वचन करो। गोपियों ने कहा, कौन सा वचन? आज के बाद कभी भी तुम लोग बगैर किसी वस्त्र के जल में स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने पूछा, क्यों? और भगवान ने जो उत्तर दिया है वो जानने के लायक है। भगवान ने उत्तर में कहा, गोपियों, इस जल में वरुण देव रहता है। जल में कौन रहता है? वरुण देव, जिसको झूलेलाल हम बोलते हैं। जल में वरुण देव रहता है और वरुण देव ब्रह्मचारी है, और जब भी वो किसी अवस्त्र स्त्री के शरीर से स्पष्ट होता है, या जल किसी अवस्त्र स्त्री के सर पे पड़ता है और शरीर से स्पष्ट करता है, तो वरुण देव भ्रष्ट होते हैं और वो श्राप देते हैं कि तुमने मुझे भ्रष्ट किया है, इसलिए तुम्हारे जितने भी दान है, जितने भी पुण्य है, सब तुम्हारे जो नाश हो जाए। और यूं तुम स्त्रियां, तुम जितनी भी भक्ति करती हो, जितना भी पुण्य करती हो, जितना भी दान करती हो, वो वरुण देव के श्राप से सब नाश हो जाता है और यूं तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आना है। इसीलिए उस दिन से आज तक हमारे सनातन धर्म में स्त्री को स्नान करते समय कोई ना कोई छोटा वस्त्र अपने शरीर पे रखना ही है। अगर वो कोई छोटा वस्त्र रखे बिना स्नान नहीं करती है तो उसका सारा पुण्य, सारा धर्म, सारा दान वरुण देव के श्राप से नाश हो जाता है। आप देखिए इस लीला में कितना बड़ा भला है। अगर ये लीला ना होती तो स्त्रियों को कभी भी आदेश ना मिलता, और स्त्रियों को आदेश ना मिलता तो वो जितनी भी सेवा करती सब व्यर्थ जाती, जितनी भी भक्ति करती सब व्यर्थ जाती, जितना भी दान करती सब व्यर्थ जाता, जितना पुण्य करती सब व्यर्थ जाता, क्योंकि वरुण देव का श्राप उसको हमेशा लगता रहता। इसलिए स्त्रियों के कल्याण के लिए कितनी बड़ी भगवान ने लीला की, माताओं के कल्याण के लिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। और अगर ये माताएं अपने जीवन में इस लीला को उतार कर स्नान करते वक्त कोई भी छोटा वस्त्र अपने शरीर पे रखे तो वरुण देव का कभी श्राप नहीं लगेगा और यूं आपके पुण्य हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो भगवान की लीला है समझने की होती, भगवान की लीला जानने की होती है, भगवान की लीला कल्याण के लिए होती है। जवानी में भगवान की सेवा कर लो, बुढ़ापे में हो सकता है कि बुढ़ापा हमारा कैसा है हमको यही नहीं पता है। जो हमारे बाप दादाओं के जमाने का टाइम था उसमें तो ऐसे भी वर्ध अवस्था के लोग हैं जो अब भी 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं। हम तो 30 साल की उम्र में ही 2 किलोमीटर के लिए भी रक्षा करना पड़ता है, अपनी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ते, 3rd फ्लोर चढ़ते हुए भी सांस चढ़ जाता है, जवान होकर भी। तो बुढ़ापे में क्या सत्संग कर सकेंगे? बैठ भी नहीं सकेंगे। ये तो धन्य है ऐसी वर्ध अवस्था के लोगों को जो इतना पैदल चल के आते हैं और सत्संग में बैठते हैं। इनका जमाना सत का जमाना था, हम असत के जमाने में जी रहे हैं। इसलिए हो सकता है 40 बरस के बाद हमारे बाल भी सुबह हो जाए, दांत भी गिर जाए,
बैठ भी नहीं सकेंगे तो सत्संग खाक करेंगे। इसलिए जवानी है, मौका है, हाथ पांव पूरे सलामत है, अपने आप को सत्संग में लगाओ। किसी जवान को बोलो रामायण पढ़ी है, वो कहेगा नहीं। गीता पढ़ी है, कहेगा नहीं। शेक्सपियर को पढ़ा है मैंने, कार्ल मार्क्स को पढ़ा है मैंने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ा है मैंने, हाँ उसको पढ़ा है मैंने, इसको पढ़ा है मैंने। कभी भगवान को पढ़ा है? उनसे पूछो, टाइम ही नहीं मिलता। अरे जिसमें सबसे ज्यादा भला है जिस शास्त्रों में, उसको हम पढ़ते नहीं है। जवान लोग नावल पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, प्रेम कथाएं पढ़ते हैं, कैसे प्रेम किया जाए ऐसी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन भगवान से कैसे प्रेम किया जाए ऐसी किताब कोई नहीं पढ़ने को चाहता है। इसीलिए हम दुखी। इसीलिए फिर बुढ़ापे में जिससे प्रेम किया होता है उस समय से ठोकर करती है। जब सब वो ठोकर मारते हैं तो फिर भगवान की किताबें पढ़ने को टाइम मिलता है, लेकिन आंखें फिर पढ़ ही नहीं सकती। पांव में शक्ति नहीं होती कि सत्संग करे। इसीलिए जवानी में मौका है। ये कलयुग है, बहुत भयंकर है। जवानी में सत्संग कर लो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, कल का इंतजार मत करो। कल पता नहीं कैसा है। बड़े बड़े मोटे ताजे लोगों को पैरालाइज हो जाता है, पालिज हो जाता है, उठ भी नहीं सकते। सत्संग क्या करोगे? अभी पांव में शक्ति है, हरि कीर्तन दरबार तक चल के आ सकते हो, गोल मैदान जा सकते हो, कल्याण अंबरनाथ जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो सत्संग सुनने के लिए। अभी मौका है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? डाइजेस्टों में अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। जवान लोग रोमांटिक नॉवेल पढ़ते हैं, कैसे प्रेम किया जाए, किससे? लड़के से। लड़कियां पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं कैसे प्रेम किया जाए लड़की से। अपने जीवन को हम व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए रामायण महाभारत ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए दुखी। जैसे एक स्टेशन पे एक वर्ध अवस्था के बुजुर्ग रामायण पढ़ रहे थे और उनके बराबर ही में स्टेशन पे एक जवान लड़का और लड़की जिन्हों की नई नई शादी हो रही थी, वो एक नावल पढ़ रहे थे। दोनों नावल था कैसे प्रेम को बढ़ाया जाए, रोमांटिक मूड कैसे बढ़ाया जाए, रोमांस कैसे किया जाए। वो दोनों मिलकर नावल पढ़ रहे थे। तो वो बुढ़ा आदमी जो बुजुर्ग था उसने उन बच्चों की तरफ देखा जो 18-19 बरस का लड़का और 16-17 बरस की लड़की थी। उनको कहा, आप ये क्या पढ़ रहे हो? हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट नावल, मॉडर्न, कैसे हाउ टू मेक रोमांस, कैसे प्यार किया जाए। उसने कहा, कभी भगवान से प्यार किया जाए ये सीखा है? बोला, बुढ़ापे में सीखेंगे, अभी टाइम नहीं है। फिर उसी बुजुर्ग ने पूछा, कभी रामायण पढ़ी है बेटे? अरे रामायण क्या पढ़ के करेंगे बाबा, बुढ़े लोगों का काम है रामायण महाभारत पढ़ना। आप हम जवानों को कहां रामायण पढ़ने की बात कह रहे हैं? जब बूढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। आप बूढ़े हैं, आपसे कोई प्रेम करने वाला है नहीं, कोई लड़की आपकी तरफ देखेगी नहीं तो रामायण ही पढ़ोगे ना। उन्होंने सोचा, अभी जवानी का घमंड तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा हुआ है, इसलिए रामायण को नहीं समझ पाओगे। इसलिए उनको समझाना छोड़ दिया, क्योंकि मूर्ख को समझाना अपने समय का व्यर्थ करना है। यही गीता में लिखा, अर्जुन जो लोग ये नहीं सुनना चाहते उनको मत सुनाना। इसलिए वो बुजुर्ग ट्रेन आई, चढ़ गए। और आपको पता है बॉम्बे की ट्रेन कैसी फास्ट होती है। जब वो चढ़ गए तो थोड़ी देर में वो लड़का चीखने लगा, ट्रेन को रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, मेरी पत्नी स्टेशन पे रह गई, जंजीर खींचो, जंजीर खींचो। बहुत दुखी हो गया वो लड़का और बड़ी मुश्किलों से ट्रेन को रोका और उसकी पत्नी के पीछे लोग गए, उसको पकड़ के लाए, ट्रेन में चढ़ाया। और बहुत वो लड़का दुखी हुआ और उसकी बीवी भी बहुत दुखी हो गई। तो वो बुजुर्ग उन दोनों के पास फिर आए और कहा, मैं कहता था ना बेटे, रामायण पढ़ो, उसमें भला होगा। एक तो उस लड़के को गुस्सा था और गुस्सा बोला, बाबा अब तो छोड़ो रामायण रामायण करना, क्या है रामायण पढ़ने में हमारा भला? बोला, बेटे रामायण अगर तुम पढ़ते तो ये दुख तुमको ना मिलता। उस लड़के ने कहा,
क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे अगर तुम रामायण पढ़ते तो तुमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। क्या सीखने का मौका मिलता? कि जब भगवान श्री रामचंद्र खेवट को बुलाकर कश्ती में बैठ रहे थे तो उस कश्ती में पहले खुद सवार नहीं हुए थे, अपनी पत्नी को सवार करवाया था और फिर खुद सवार हुए थे। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज पहले ट्रेन में अपनी बीवी को चढ़ा के फिर खुद चढ़ते तो यह दुख मिलता ही नहीं, ये तड़प होती ही नहीं। क्योंकि तुम्हें पता होता कि देखो श्री रामचंद्र भगवान ने अपने पत्नी को पहले कैसे कश्ती में चढ़ाया फिर खुद चढ़े। अगर रामायण पढ़ी होती तो आज तुम भी अपनी पत्नी को पहले ट्रेन में चढ़ाते और फिर बाद में खुद चढ़ते, तो ये तुमको रोना पड़ता ही नहीं। तो रामायण जीवन के हर हर हिस्से में हमारे काम आती है, शास्त्र जीवन के हर हर हिस्से में काम आते हैं। यही कलयुग है, इसमें आपको इन सहारों की जरूरत है, दूसरे सारे सहारे आपके छोड़ के चले जाएंगे। कलयुग बहुत भयंकर है। इसी महाभारत में एक फिर कथा आती है महाभारत की, कि महाभारत की कथा में क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ी देर के लिए भगवान का जाप करने के लिए चुप हो जाते थे और अपने चारों भाइयों को महल के बाहर खड़ा कर देते थे। पहले भीम को, फिर अर्जुन को, फिर निकुल को, फिर सहदेव को, ऐसे चारों भाई खड़े हो जाते थे ताकि कोई भी सवाल आए तो वो भाई उनकी सेवा करे और खुद थोड़ी देर भगवान का नाम जाप करते थे। भगवान के नाम के लिए टाइम निकालना है आपको। अगर आपकी दुकान है तो अपने बेटे को 5 मिनट दुकान पर बिठाओ, खुद 5 मिनट नाम जाप कर लो। नाम जाप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक आदमी आया जिसके काले कपड़े थे और रंग भी काला था और भीम को कहा युधिष्ठिर से मिलना है। भीम ने कहा मेरे भाई तो जाप कर रहे हैं, आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उस आदमी ने कहा मेरी कोई सेवा नहीं करनी, मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दो। यह बहुत सुनने की कथा है, ध्यान से सुनिए। सत्संग ध्यान से सुनी जाती है, सत्संग कान से नहीं सुनते। कान से नहीं सुनने की सत्संग, ध्यान से सुनने की। आपका ध्यान शब्दों में होना चाहिए। इसी को शब्द श्रुति योग कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो आपके कान का मिलाप हो जाए, इसी को योग कहते हैं, शब्द श्रुति योग। भीम ने पूछा बताइए आपका क्या प्रश्न है? तो उस काले आदमी ने कहा मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि एक आदमी ने एक कुएं से पूरी पानी की बाल्टी भरी। क्या भरा? पानी की बाल्टी भरी और उसको 7 मटकों में डाल दिया। 7 मटके पूरे भर गए। और फिर उस आदमी ने क्या किया कि उस 7 मटकों को वापस बाल्टी में डाला तो वो बाल्टी पूरी नहीं बल्कि आधी हो गई। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी बाल्टी 7 मटकों में गई तो वही मटकों का पानी वापस बाल्टी में डाले तो पूरी बाल्टी होनी चाहिए, लेकिन ये आधी कैसे हो गई? मुझे समझा। एक बाल्टी 7 मटकों को भर सकती है, क्या 7 मटके उस एक बाल्टी को नहीं भर सकते? क्यों? भीम ने कहा भाई ऐसे सवाल तो मेरे को समझ में नहीं आते, कोई खाने पीने की बात करते तो मैं तुमको इसका जवाब दे सकता था। मेरा भाई अर्जुन है, उससे जाकर पूछो। अर्जुन ने कहा महाराज क्या है आपकी सेवा में क्या करूं? उसने कहा सेवा नहीं करनी है, मेरे एक उत्तर का प्रश्न दो। उसने कहा बोलिए क्या प्रश्न है? उसने कहा मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि गाय जो है अपने बच्चे का दूध पी रही थी। हालांकि दूध तो गाय अपने बच्चे को पिलाती है, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे का दूध गाय पी रही थी। ये उल्टी बात हो गई, मेरे को समझाओ। उसने कहा गाय अपने बच्चे का दूध पी रही थी, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। मेरा भाई आगे है, उससे जाके पूछो। आगे भाई से पूछा, सहदेव खड़ा था, निकुल खड़ा था, उससे पूछा मुझे एक प्रश्न पूछना है, तुम्हारे 2 भाई तो मेरा उत्तर नहीं दिया, तुम दो। क्या प्रश्न है? कहा कि ये जो बाढ़ होती है, बाढ़ खेत के आगे लगाते हैं ना बाढ़,
बीच में खेत होता है, आजू बाजू कांटों वाली बाढ़ होती है, तो उस बाढ़ का क्या काम होता है? खेत की रक्षा करना। लेकिन मैंने देखा कि वो बाढ़ ही खेत को खराब कर रही थी। ये कैसे, मुझे समझाओ। बाढ़ का काम तो खेत की रक्षा करना है, लेकिन बाढ़ ही खुद खेत को खराब कर रही थी। ये ऐसा क्यों है? उसने कहा भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आई, आगे जाके पूछो। आगे जाके पूछा चौथे भाई से। चौथे भाई से पूछा, बोला क्या बात है भाई? बोला सवाल एक पूछना है। क्या सवाल है? उसने बताया कि मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ का पत्थर रास्ते में गिर गया, और जब इतना बड़ा पत्थर गिर गया तो सब लोग उसको हटा नहीं रहे थे और रास्ता रुक गया सबका। गाड़ी मोटरें सब रुक गई, रास्ता सारा बंद हो गया। लेकिन एक साधु ने क्या किया कि अपनी धोती में से एक धागा निकाला और इसको उस पहाड़ से बांधा और यूं खींचा तो वो पहाड़ का पत्थर हट गया। मुझे समझाओ। फिर क्या हुआ कि आगे पहुंचे, उससे पहले युधिष्ठिर से पूछे, पहले निकुल खड़े हुए थे। यह सवाल किससे पूछा था? युधिष्ठिर ने पूछा था। पहले निकुल सहदेव से, और सहदेव से पूछा। मैं आ रहा था तो मैंने देखा, क्या देखा कि एक सुई थी, सुई। उस सुई की नोक में से हाथी निकल गया, मगर उसकी दुम फंस गई। हाथी निकल गया लेकिन उसकी दुम फंस गई। जब ये युधिष्ठिर ने सुना तो युधिष्ठिर ने कहा पकड़ो इसको, मत जाने देना, इसको पकड़ लो। इतने में वो गायब हो गया, भाग गया। युधिष्ठिर से पूछा चारों ने, भीम ने, नकुल ने, अर्जुन ने, सहदेव ने, कि भाई आप क्यों कह रहे थे उसके प्रश्न को सुन के कि पकड़ो इसको, भागने नहीं देना? हमें तो समझ नहीं आ रहा वो कौन था। तो कहा तुम लोगों ने नहीं पहचाना? बोला हमने तो किसी ने नहीं पहचाना, वो कौन था? तो भीम से पूछा, भीम तुमसे क्या पूछा था? बोला मुझसे ये पूछा था कि एक बाल्टी कुएं में से भरी एक आदमी ने और 7 मटकों में वो पानी डाल दिया तो वो 7 मटके भर गए, लेकिन जब वो 7 मटकों को वापस बाल्टी में डाला तो वो बाल्टी आधी रह गई। 7 मटकों ने भी एक बाल्टी को नहीं भरा, जबकि एक बाल्टी ने 7 मटकों को भर दिया। अर्जुन से पूछा तुमसे क्या पूछा? कहा मुझसे पूछा कि गाय जो है वो अपने बच्चे का दूध पी रही थी, हालांकि बच्चा गाय का दूध पीता है। सहदेव से पूछा तुमसे क्या पूछा? कहा मुझसे पूछा कि ये जो बाढ़ होती है वो खेत की रक्षा करती है, लेकिन बाढ़ ही खेत को खराब कर रही थी। आगे पूछा तुमसे क्या पूछा था? और मुझसे पूछा कि एक सुई की नोक में से पूरा हाथी चले गया, लेकिन उसकी दुम फंस गई। और चारों ने पूछा भाई आपसे क्या पूछा था? युधिष्ठिर ने कहा मुझसे यह पूछा था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ का आ गया, रास्ता रुक गया, कोई भी उसको नहीं हटा सकता था, लेकिन एक संत ने एक धागे से उसको हटा दिया। ये क्या है हमको समझाओ। आपकी किसी की समझ में आ रहा है? ये कोई समझ पा रहे हैं इस ज्ञान को? देखो अभी समझ में आएगा, अभी समझ जाओगे। तो युधिष्ठिर को पूछा भाई आपने उसको पकड़ने के लिए क्यों कहा, वो कौन था? युधिष्ठिर ने कहा वो कलयुग था। कौन था वो? कलयुग था। और वो बताना चाह रहा था कि देखो मेरे ये लक्षण है, लेकिन तुम लोग नहीं समझ सके। कलयुग का पहला क्या लक्षण है कि उसने कहा था कि एक बाल्टी ने 7 मटकों को भरा, लेकिन 7 मटकों का जब पानी वापस बाल्टी में डाला तो वो 7 मटके मिलकर भी बाल्टी को। इसी तरह से कलयुग में एक पिता अपने 7 बेटों को पाल के जवान कर सकता है, लेकिन वो 7 बेटे बुढ़ापे में एक पिता को नहीं पाल सकेंगे। यह कलयुग में होगा।
एक पिता 7 लड़कों को पाल के जवान करेगा, लेकिन वो 7 लड़के एक पिता को नहीं पाल सकेंगे। कभी बड़े भाई के घर, कभी छोटे भाई के घर, कभी मंझले भाई के घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर, यूं पिता को चक्कर ही खाने पड़ेंगे, एक जगह पर वो सुख नहीं लेगा। एक आदमी 7 बच्चों को जवान करेगा, लेकिन 7 बच्चे एक आदमी का बुढ़ापा नहीं संभाल सकेंगे, नहीं संभाल सकेंगे। यह है कलयुग का पहला लक्षण। और हम देख रहे हैं अपनी नजरों से, हम देख रहे हैं अपनी नजरों से कि क्या हो रहा है। एक माता मुझे अपने घर पे ले गई, अभी कथा चालू है, कथा नहीं खत्म हुई है। इसी बात को एक उदाहरण देता हूं जो मैंने अपनी नजरों से देखा, कान से सुना। एक माता कही, बोला महाराज आप हमारे घर में आए ना। मैं गया उनके घर पे, बड़ी वो खुश थी और मेरा सत्संग पूरा ही नहीं होने दे रही थी। मैं अभी एक शब्द बोलूं तो वो 2 शब्द सामने से बोले, महाराज भगवान की बड़ी दया है। फिर मैं सत्संग करूं, भगवान बड़े कृपावान है, तो बीच में बोले मेरे पर तो बड़ी भगवान की कृपा है। फिर मैं बोलूं भगवान की यहाँ कमी नहीं है। हाँ महाराज मुझको तो बहुत ही दिया है। क्या मैं चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा माता अपनी कथा पहले सुनाओ। तो उसने शुरू की अपनी कथा। कहा मेरे 6 लड़के हैं, 6 के 6 शादी वाले हैं, मेरी 6 बहुएं हैं, 6 नुएं हैं, और मेरा ये घर जो है इसमें 6 बेटे रहते हैं और 6 की बहुएं रहती है, और मेरे घर में आमदनी भी बहुत है। फलाना बेटा मेरा वहां है, फलाना बंबई में काम करता है, फलाना इधर, फलाना की दुकान है, फलाना का ये, फलाना, मुझ पे बड़ी दया है। मैंने कहा भगवान आपको और दया करे। अब जब सत्संग खत्म हुई, उसने कहा चलो मेरे घर में घूमो, पाँव घुमाओ। मैंने कहा चलिए जी हम आपके घर में घूमते हैं। तो एक कमरे में ले गई, कहा ये मेरा बड़ा बेटा रहता है। मैंने देखा टीवी था, फ्रिज था, बड़ा सजा हुआ कमरा था। फिर कहा ये मेरे पिछले लड़के का, बंबई वाले लड़के का घर है। उसकी भी बहू निकली, बहू ने प्रणाम किया। फिर कहा ये मेरे बहू की भी बहू है, मेरे पोते की बीवी है, उसने भी प्रणाम किया। दूसरे घर में ले गई, तीसरे घर में, ऐसा पूरा घर घुमाते 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 एक छोटे कमरे में ले गई, जिसमें एक स्टोव पड़ा हुआ था, एक टूटी हुई चारपाई थी, गंदे कपड़े, बहुत बांस आ रही थी और बर्तन ऐसे गंदे पड़े थे, पंखा भी ऐसे चल नहीं रहा था, एक बल्ब चल रहा था। और मुझे कहा महाराज ये मेरा घर है। मैंने कहा धिक्कार पड़ा, ऐसे घर पे तुम्हारे 6 बेटे और तुम गरम करती हो। मेरे 6 बेटे, क्या 6 बेटे मिलकर तुम्हारे घर को साफ नहीं कर सकते? और बड़े गौरव से कहती थी मैं बाजार लाती हूं, मैं खुद पकाती हूं, कपड़े धोती हूं। अरे 6 बहुएं तुम्हारी फिर किस काम की? बड़े अभिमान करते हैं, घमंड होता है, 6 बहुएं, 6 लड़के, लेकिन वो क्या करते हैं हमारे लिए? उससे तो एक ही औलाद अच्छी है जो माता पिता को पाल ले। एक अच्छा है सपूत 10 कपूत से, उससे अच्छा औलाद ही ना हो, दुख तो नहीं होगा आपको। और मैं सोच रहा था इस माता को फिर भी घमंड कितना है, कितने गर्व से घुमा रही थी अपने घर में, लेकिन वो बहू शायद इसके बर्तन भी नहीं मांजती होगी, या कोई बहू इसके कपड़ा भी नहीं धोती होगी। तो फिर ये कलयुग तो है ना। इसलिए अपने पांव पर विश्वास करो और आशा रखो केवल एक कन्हैया की। ना बेटे की आशा रखो, ना बहू की रखो, ना किसी की भाई की रखो, ना किसी की रखो, एक काली परमात्मा की आशा रखो। अगर कुछ आशा रखनी है तो उसकी रखो और ये विचार करो कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा तो मेरा परमात्मा है, मेरे बुढ़ापे की मेरी लाठी मेरा कन्हैया है। तो फिर उसने बताया कि कलयुग में ऐसा होगा। आगे चल के पूछा तुमसे क्या पूछा था? बोला मुझसे पूछा था ये कि ये गाय बछड़े का दूध पी रही थी, बछड़ा गाय का नहीं। तो उसने बताया कि कलयुग में ऐसा भी आएगा जब पिता अपनी बेटी को बेचकर पैसे लेगा। पिता का काम होता है कि बेटी को कुछ ले, लेकिन कलयुग में ऐसा भी आएगा कि कुछ पिता जो है अपनी बेटी को बेचेंगे। ऐसा कलयुग में होगा और हो रहा है। फिर आगे चल के पूछा तुमसे क्या पूछा था? मुझसे पूछा था ये कि बाढ़ का काम है खेत की रक्षा करना, लेकिन खेती को खुद बाढ़ तोड़ रही थी। उसने कहा कलयुग में ऐसे नेता आएंगे जिनका काम रक्षा करना प्रजा की होगी, लेकिन वही प्रजा का विनाश करेंगे। कलयुग में ऐसा आएगा। और फिर पूछा आखिरी में क्या पूछा था तुमसे?
उन्होंने कहा मुझसे पूछा था कि एक सुई की नोक में से हाथी निकल गया, हाथी निकल गया लेकिन दुम फंस गई, इसका क्या अर्थ हुआ? कहा कलयुग में लोग अपने लिए लाखों रुपया खर्च करेंगे लेकिन भगवान के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। हाथी निकाल देंगे लेकिन दुम फंस जाएगी। अपने लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे लेकिन भगवान के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। ये कलयुग आएगा। और युधिष्ठिर से पूछा, आपसे क्या पूछा था? युधिष्ठिर ने कहा मुझसे यह पूछा था कि एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा पत्थर रास्ते में गिर गया, रास्ता रुक गया, कोई हटा नहीं सकता था, लेकिन एक साधु ने एक धागे से बांध दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा इसका क्या मतलब है कि कलयुग की सारी रुकावटें एक भगवान के नाम से दूर हो जाएगी। कलयुग ये बताना खुद चाहता था कि मेरी सारी रुकावटें भगवान के नाम से दूर हो जाएगी। इसीलिए ये कलयुग है। किसी की आस मत रखो, भगवान आपके बच्चों को सलामत रखे। आप दुआ करो अपने बेटों के लिए, उनको सुखी रखे मालिक, लेकिन उनसे आस मत रखो। आप अपनी बहू को दुआ दो कि भगवान उनको दूध पूत दे, वो खुश रहे, हंसती रहे, लेकिन आशा मत रखो। आशा एक की रखो, अपने परमात्मा की। आशा एक की रखो, कृष्ण की, जो कभी निराश नहीं करेगा। इसीलिए अब यहां से अब सत्संग की समाप्ति का समय है। अब जाओ तो चुप होके जाओ या सत्संग की बातें करते जाओ। यह नहीं कि अभी देखो रही केवल में कल वो आई थी, अभी आने वाली है, और अभी ये करना है, मुझे अभी मांस पकाना है, और अभी पराठे पकाने हैं, मेहमान अभी आने वाले हैं, कल बंबई ये बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सत्संग सारा भूल जाओगे। जाओ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम का जाप करते जाओ या सत्संग की बातें करते जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।